ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल नो कि हमें ईद के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और अब दिन जो है वो बहुत कम रह गए हैं क्योंकि मोस्टली हाफ रमज़ान तो गुजर ही चुका है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हो रहे थे, तो मैंने जो है वो जल्दी से हेयर मास्क बनाया है और होममेड बनाया है, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी ऐसा मास्क जो बाहर से मिलता है, तो हम घर पर कैसा मास्क बना सकते हैं जो इफ़ेक्टिव भी हो और बाल उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और सिल्की भी हो जाए, साथ साथ उसमें से जो फ्रिज है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है शावर लेने के बाद जब भी हम बाहर आते हैं बाल ना ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत रूखे से ड्राई से, तो वो अजीब से ब्रेकेज हुआ होता है बालों का, बहुत अजीब लग रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप जब भी कोई भी मास्क स्किप कर देते हो ना तो फिर बालों का हाल ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी जब भी शावर लो कोई ना कोई हेयर मास्क लाजमी ट्राई करो। तो जनाब मैं बना रही हूँ घर का होममेड हेयर मास्क, जिसमें मैंने मायोनीज़ लिए। मायोनीज़ जो है ना वो आप थोड़ी सी ले सकते हो और साथ में ना आप लोगों ने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको बनाना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट, मीन्स कि आपने दही ऐड कर देनी है। दही काफ़ी अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, और ये बहुत इफ़ेक्टिव एक रेमेडी है कि जब भी आप लोग कोई भी रेमेडी बनाओ लाजमी जो है ना वो दही को लाजमी ऐड किया करो। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों को काफ़ी डीप नरिशमेंट लेकर आता है बालों के अंदर, बहुत अच्छे से जो है ना वो बाल इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अगर आप लोगों के पास बटर अवेलेबल होगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, और साथ में जो आप या फिर कोई भी मलाई जो घर की दूध की मलाई होती है वो ऐड कर लेना। तो ये सारी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 3 मस्ट हैं, इनको लाजमी ट्राई करना। एंड तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने अपने बालों पर जो है वो उसको 20 to 25 मिनट्स तक लगा के रखना है। मोस्टली लोग कहते हैं कि 1 घंटे तक इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो आप हाफ़ आवर तक भी लगा सकते हो। लगाने के बाद आपने इस टाइप के बैग से यानी कि शॉपर से आपने अपने बालों को अच्छे से कवर कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके बालों में काफ़ी ज़्यादातर देर तक ये मास्क टिकेगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा जनाब, मुझसे ना काफ़ी लोग कह रहे थे कि स्किन केयर से रिलेटेड भी आप हमें ना वीडियोस बताएं, शेयर करें। तो यही एक ही वीडियो है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ। एंड साथ में मैंने इसके अंदर ये वाला फेस मास्क लिया है, ये काफ़ी अच्छा है। स्पेशली ये क्लींजर है, ठीक है। आपने जब भी अपनी कोई स्किन केयर करनी है सबसे पहले आपने जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जी क्लींजिंग का। और क्लींजिंग आपकी स्किन से जितनी भी डेड होती है, मतलब आपकी स्किन अगर डेड हो गई है, जितनी भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको अच्छे से साफ़ कर रही होती है, एक्सफोलिएट करती है आपकी स्किन। और जितने भी आपके डार्क नकल्स हो गए हैं उंगलियों के, या फिर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं, तो फिर सबसे पहला और मेन स्टेप होता है कि आप क्लींजिंग कर लो अच्छी सी, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स हैं। और अगर आप सैलून्स वगैरह में भी करवाते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ जाके भी अपनी अच्छी सी क्लींजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर डर्माकोज वाली लेके रख लो तो वो भी बहुत अच्छी है। सेकंड नंबर पे आपने ये वाला मास्क लगाना है। ये है जी फेस मास्क, जो कि एक्सट्रीम वाइट का है और बहुत अच्छा है। आप इसको 10 मिनट्स तक, या मोस्टली मैं तो 5 to 6 मिनट्स तक लगाती हूँ, बहुत अच्छा होता है। साथ ये वाला टोनर या फिर फेस मिस्ट होता है वो लगा लेती हूँ। एंड सेकंड चीज़, आपने कोकोनट ऑयल को जब भी यूज़ करना है ना, इसको आप एज अ मसाजर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने फेस पर आपने लगाया, फेस का मसाज कर लिया इससे। एंड अब जो है ना वो आउटिंग का लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती हैं एंड सन ब्लॉक को मिस कर देती हैं, यानी कि स्किप कर देती हैं, भूल जाती हैं, लगाती नहीं है, जिससे क्या होता है उनको सन टैन हो जाता है। आपने देखा है पूरे फेस पे ना एक अलग सा कॉम्प्लेक्शन दिख रहा होता है, यानी कि कहीं कहीं पर ना पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं जिनको ब्राउन पैचेस कहते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो वो इसी तरह होती है जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हो। तो आपने जो है ना अपनी रूटीन में सन ब्लॉक कभी भी मिस नहीं करना, और साथ कोई भी अच्छा रात को मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाया करो। मैंने इम्तियाज़ का लिया था, इम्तियाज़ वालों का अपना मॉइस्चराइज़र है। इम्तियाज़ जो और चेज़र जितने भी स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर, या आप लोगों के हर शहर में अवेलेबल होते हैं, आप लोग जाके ले सकते हो। मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं सारी इम्तियाज़ या चीज़ से ले लेती होती हूँ। एंड अगेन अगर आप लोग हेयर मास्क होममेड नहीं बना सकते तो फिर आप लोग बाहर का ट्राई कर सकते हो। एंड सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब शैम्पू में कोई रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन मैं पाम ऑलिव का लगा लेती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो आप लोगों के बालों को सूट करे आप वो लगा लेना। अच्छा, विंसी का मैं हेयर केराटिन मास्क ये वाला यूज़ करती हूँ, इसमें आर्गन ऑयल होता है। इससे क्या होता है बाल बहुत ज़्यादा लाइक नरम रहते हैं और फ्रिजी नहीं होते। और मोस्टली मुझे मसला है कि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है और बाल भी बहुत ज़्यादा रूखे रूखे हैं। तो मैंने ना विंसी का ये वाला ट्राई किया, मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया है। इससे पहले मैं एक और लगाती थी, वो भी विंसी का था, लेकिन ये आर्गन ऑयल वाला मैंने इस दफ़ा लिया, बहुत अच्छा है। मोस्टली लोग मुझसे प्राइस के बारे में पूछते हैं, 13 to 1400 तक है, आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं ले सकते तो फिर आप ये वाला मास्क जो होममेड है ये ट्राई कर लेना।
उसके बाद जनाब आ जाती है वैसलीन। वैसलीन एक बहुत ही देखा जाए एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लाजमी रात को अपने लिप्स पर लगा कर सो जाया करो। अगर आप पिंक लिप्स चाहते हो या फिर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। एंड नेक्स्ट जो फ्रेगरेंसेज होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब आपने कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस ले लेनी है। मैं जे डॉट की ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ये है जी ब्लॉसम के नाम से और बहुत अच्छी है गर्ल्स के लिए, स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग है एंड फर्दर बहुत ज़्यादा कूलिंग सी जो है ना वो इसकी फ्रेगरेंस फ्रूटी टाइप नहीं है। मुझे फ्रूटी टाइप बिल्कुल नहीं पसंद और मैं बहुत लाइट सी पसंद करती हूँ, तो ये थोड़ी अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी जेंटल है। तो मैं जो है ना वो उसको मैंने लेके रखा हुआ है। एंड फर्दर आप अगर किसी लोकल ब्रांड की तरफ जाते हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत मज़े का होता है। मेरा मकसद ये जस्ट ये है कि आप कभी भी जो है ना वो परफ्यूम्स वगैरह को स्किप नहीं करना। साथ ये वाले रोल ऑन यूज़ कर सकते हो। आपको गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप इसको लेके रख लो। 48 आवर्स तक जो है ना वो काफ़ी अच्छी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अगर आप बहुत से लोग होते हैं जिनको गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनके लिए ये वाला एफए का बहुत अच्छा है। एंड दैट्स इट, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक इट। ईद ग्लो अप जो है ना वो स्टार्ट सीरीज़ मैंने कर दी है एंड आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आएंगी, सो कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।